Hello everyone, I Virendra Verma welcome you all to RKP online classes. Students, in this video we will learn how to make small programs in Python. Firstly, we have to understand how can we open the Python. So go to the start button, then click on all programs. After that Python 3.7 or 2.7, the version which you have installed your system, click on the IDLE Python 3.7. click, a window will be opened. This is the Python shell. Students, this is the Python shell, and as we know that Python shell is the interactive interpreter of the Python. Means beta, when we will open the Python, तो Python shell जो है by default open होता है. And अगर हम बात करें, if we will talk that by default Python will be opened in the interactive mode. As we know that there are two modes, script mode and interactive mode. जब भी हम Python को open करेंगे तो वो interactive mode में open होती है. Here we can type any command. जैसे for example मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखिए ध्यान से. I'm typing 9 plus 9 and enter. तो in the very next line we can get the results. ये मीन्स हम वेरी नेक्स्ट लाइन में रिजल्ट हमें मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है. बट दिस इज द इंटरेक्टिव मोड. इफ वी वांट टू राइट सम इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम, तब हमें क्या करना होगा? एट दैट टाइम वी हैव टू राइट ऑल द इंस्ट्रक्शंस in script mode and in the form of a program. After that save that program and run that program. तो हमें इस वीडियो में यही सीखना है कि how can we write simple programs in the Python. तो बेटा जब हम interactive mode में आ जाते हैं, after that go to the file menu and here you will press the new, click on the new file. ओके यहाँ पर ये जो आपका एक ब्लैंक स्क्रीन के साथ जो ओपन हो गया है अनटाइटल्ड फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे. मैं सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप करूंगा. उससे पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा. देखिए ध्यान से. यस, a इक्वल टू 20, b इक्वल टू 30. स्टूडेंट्स यहां मैंने दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं. a एक वेरिएबल है, b भी एक वेरिएबल है, एंड a की वैल्यू है 20 एंड b की वैल्यू है 30. तो अब हम जो है इन दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कराते हैं. सिंपल सा प्रोग्राम है, स्टार्टिंग प्रोग्राम है. देखिए ध्यान से. प्रिंट कराने के लिए मीन्स डिस्प्ले कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं. तो टाइप प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट. इनको आप ब्रैकेट्स भी बोल सकते हो, पैरेंथेसिस भी बोल सकते हो, ठीक है. अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस ब्रैकेट के अंदर जो डबल कोट्स में आएगा वो मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा. मैं आपको दिखाऊंगा, देखिएगा ध्यान से. मैं कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूं सो दैट थोड़ा सा बड़ा हो जाए. आप भी कर सकते हैं. द वैल्यू ऑफ ए इज, या आप सिंपल डॉट्स लगा सकते हैं. अब देखिए मैंने यहां डबल कोट्स को क्लोज कर दिया है एंड आफ्टर दैट एक सिंपल सा कोमा प्रेस करूंगा एंड अब मैं लूंगा यहां पर वेरिएबल a. अब आपको एक बात
नोटिस की होगी आपने कि यहां तो मैंने ए बड़ा लिखा है और यहाँ ए मैंने यानी कि मीन्स यहाँ मैंने ए जो है कैपिटल लिखा है और यहाँ ए स्मॉल में लिखा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है बेटा, क्योंकि मैंने जो यहाँ वेरिएबल क्रिएट किया है ये वेरिएबल किस फॉर्म में है? स्मॉल अल्फाबेट्स में है। तो मुझे यहां पर स्मॉल अल्फाबेट्स में ही वेरिएबल को टाइप करना पड़ेगा या वेरिएबल का नेम टाइप करना पड़ेगा। अब मैं नेक्स्ट करता हूं फिर से दोबारा, देखिए ध्यान से। प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट या पैरेंथेसिस स्टार्ट, डबल कोट्स, the value of b comma double quotes close, again comma, and simply press B. ब्रैकेट्स क्लोज। अब हम अपने प्रोग्राम को सेव कर देंगे बिकॉज इसकी स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। सेव कीजिए इसको, सेव। इसको आप एक कोई भी प्रॉपर नाम के साथ सेव करेंगे बेटा। ये देखिए b.py, ठीक है, और लोकेशन आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सेव। अब हम रन करेंगे, देखिएगा ध्यान से। रन के लिए रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देंगे। यस, देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ a इज 20 एंड द वैल्यू ऑफ b इज 30 और द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 30 या जो भी बेटा हमने सिंबल्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट, हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब यहाँ देखो समझने वाली बात क्या है बेटा कि a वेरिएबल के अंदर हमने जो है 20 वैल्यू असाइन की। ये जो इक्वल टू साइन है बीच में, दिस इज द इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी कि a वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ गई 20 एंड b के अंदर आ गई 30 और प्रिंट ने क्या किया, जो स्टेटमेंट हमने डबल कोट्स में लिखी है वो एज इट इज प्रिंट होगी। बाकी यहां पर जो है फिर a की वैल्यू कितनी आ गई 20 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। इससे आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, एक तो प्रिंट फंक्शन क्लियर हो गया होगा और दूसरा एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करानी। यस, आई थिंक समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टेक अनदर एग्जांपल और नाउ वी विल मेक अनदर प्रोग्राम। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, फाइल मेनू पे जाएंगे दोबारा से, न्यू फाइल, और हेयर वी विल स्टार्ट द टाइपिंग। सपोज करो मैंने a वेरिएबल दोबारा से लिया है। आप वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हैं, बस रूल्स को फॉलो करना है। मैंने a को 20 वैल्यू असाइन की है, b को मैंने 30 वैल्यू असाइन की है। आफ्टर दैट एक वेरिएबल और लिया मैंने c एंड इक्वल टू, इसमें कौन सी वैल्यू असाइन कर रहा हूं, a प्लस b, ये वैल्यू असाइन कर रहा हूं। यानी कि जो a और b का सम होगा वो c में आ जाएगा। तो देखते हैं बेटा, अब मैं प्रिंट कराऊंगा इनकी रिजल्ट को। प्रिंट ब्रैकेट स्टार्ट्स या पैरेंथेसिस स्टार्ट्स, डबल कोट्स, द सम ऑफ a एंड b is और अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए c। c क्यों आना चाहिए,
क्योंकि दोनों का सम किस में आ जाएगा, सी के अंदर आ जाएगा, सी कॉमा रह गया तो सी ब्रैकेट क्लोज या पैरेंथेसिस क्लोज। अब हम इसको सेव करेंगे, वही क्लिक करेंगे एंड कोई भी हम इसको नाम देंगे m.py, एंटर। नाउ वी विल रन इट, रन। आप सिंपल F5 प्रेस करेंगे तब भी ये प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर इसका रिजल्ट आएगा। यस, द सम ऑफ A एंड B इज 50। दिस इज द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप कोई भी किसी का जो है किन्हीं दो वैल्यूज का सम कर सकते हो, दो वैल्यूज का डिफरेंस निकाल सकते हो, दो वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। आप इस तरह से वैल्यूज भी बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वैल्यूज नहीं बढ़ा पाएंगे, आप वैल्यूज भी बढ़ा पाओगे। मीन्स आप कर लीजिए क्लिक, देखिए ध्यान से, अभी मैंने कितने वेरिएबल लिए हैं, दो वेरिएबल लिए हैं, जिसमें A में 20 वैल्यू साइन की है, B में 30, और जो थर्ड वेरिएबल है उसके अंदर मैंने दोनों का जो सम आया है वो सेव कर दिया है। तो आपको यही चीज समझने की जरूरत है कि सपोज करो आप 3 नंबर्स का यानी कि 3 नंबर्स का आपको एडिशन करना है, तो आपको 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल में एक वैल्यू आएगी, दूसरे वेरिएबल में जो है सेकंड वैल्यू आएगी, एंड थर्ड वेरिएबल में थर्ड वैल्यू, और जो फोर्थ वेरिएबल होगा उसमें क्या आएगा, उन तीनों का जो एडिशन होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट होगा, जो उनका सम होगा, टोटल होगा, वो जो है उस फोर्थ वेरिएबल में आएगा। तो ये आप खुद से करके देखिए बेटा, मैंने आपको तरीका बता दिया है। ओके।